जय हिंद। वेलकम टू एक्सियम सर की क्लास। आज हम लोग एल्यूजन के बारे में जानेंगे। मैं आपको समझाऊंगा एकदम कि एक कहानी के माध्यम से, ताकि आपको बहुत आसानी से एल्यूजन एकदम अच्छे से समझ में आ जाए। एक बार समझ लेंगे फिर दोबारा समझने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो इसको समझते हैं। एक बार की बात है, साहित्यिक शब्दों के शहर में एल्यूजन नाम का एक शरारती शब्द रहता था। उसे सीधे सीधे बात करने के बजाय इशारों में बात करना बहुत ज़्यादा पसंद था। आल्यूजन का खेल था कि वह कहानी किसी प्रसिद्ध व्यक्ति, घटना, जगह या पौराणिक कथा का एक छोटा सा संकेत छोड़ दे, ताकि लोग थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो और समझ भी जाएं। जैसे अगर कोई बहुत बहादुर है तो आल्यूजन उसे कह देता था, वह तो हनुमान जी है। मानो वह हनुमान जी हैं। यहाँ हनुमान जी शब्द सुनते ही हमारे दिमाग में क्या आएगा? तुरंत आएगा कि ताकत है, बहुत बहादुर है और अच्छी छवि वाला है। ठीक। तो इसमें क्या है भाई, जो लेखक है सीधे सीधे बातें नहीं कह रहा है। हाँ, वो किसी दूसरे बातों को कह के, हाँ, एग्जाम्पल दे के किसी और बात को समझा दे रहा है। आलोचन कहानी को और मज़ेदार और गहरा बनाने के लिए, हाँ, इसमें जो पाठक होता है, जो रीडर होता है, वो सोचने पर मजबूर हो जाता है। कहानी को अलग अलग तरह से जोड़ने लगता है, तोड़ने लगता है। इतना समझ लीजिए कि जब भी लेखक किसी और जानी पहचानी चीज़ का जिक्र करे तो समझो वहाँ पे आपका आल्यूजन का जादू चल गया है। ठीक। आगे बढ़ेंगे, इसको हम लोग और डिटेल में पढ़ेंगे। हाँ, अपने स्लाइड में हम लोग आगे बढ़ते हैं। देन वी आर गोइंग फॉर स्लाइड। व्हाट इज एन एल्यूजन? एल्यूजन है क्या? जो रिफरेंस करे एक पर्सन को, प्लेस को, इवेंट को या वर्क को। और ये किससे जुड़ेगा? आपका हिस्ट्री या लिटरेचर, रिलीजन, कल्चर। इसका सीधा सीधा मतलब है जो ऑडियंस हमारा है, हाँ, वो चीज़ों को रिकॉग्नाइज करे, जो रेफरेंस है उसको समझे और उसकी डीपर मीनिंग के लिए हो जाए। ठीक है, उसका अर्थ समझे ताकि उसका संदर्भ भी वो अच्छे से पहचान सके। वी आर गोइंग फॉर एग्जाम्पल। द फर्स्ट वन, दिस प्लेस इज लाइक अ गार्डन ऑफ ईडन। एक्सप्लेनेशन इसका क्या होगा? ये रेफर करेगा आपका बाइबलिकल पैराडाइज को। इस आपका सिंबलाइजिंग करेगा ब्यूटी को, पीस को और परफेक्शन को। दूसरा सेंटेंस में देखते हैं, हिंदी में आपको समझाते हैं। उसकी ताकत को देखकर लगता है जैसे भीम का पुनर्जन्म हुआ हो। भाई ये रेफर किसको कर रहा है? ये महाभारत के भीम जी को रेफर कर रहा है। अब आप खुद सोचिए, अगर मैं भीम बोलूं तो आपका दिमाग अपने आप महाभारत की ओर चला जाएगा। और वो सिंबलाइजिंग किसको करता है? स्ट्रेंथ को और पावर को। दूसरे भी कुछ एग्जाम्पल हैं, इसको आप खुद वीडियो को पॉज करके पढ़ेंगे। ठीक है, मेरे क्लास में अगर आप हैं तो आपको पढ़ना भी पड़ेगा, मेहनत भी करना पड़ेगा। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। पर्पस क्या होता है एल्यूजन का? टू कनेक्ट द वर्क टू ब्रॉडर कल्चर और हिस्टोरिकल थीम्स, टू सिंप्लीफाई कॉम्प्लेक्स आइडिया बाय रेफरेंसिंग समथिंग वेल नोन, टू evoke emotions और add depth to the text। मैंने बताया ना कि इसमें भाई कुछ चीज़ें और बोली जाएंगी और आपको कहीं और किसी भी कल्चर या हिस्टोरिकल थीम से रिलेट कर दिया जाएगा। जैसे मैं बोलूँ जय श्री कृष्णा, जय कृष्णा, तो आप कहाँ रिलेट करते हैं? या तो गीता उपदेश में रिलेट करेंगे या तो आप सीधे सीधे महाभारत के लिए रिलेट करेंगे। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ एल्यूजन: हिस्टोरिकल एल्यूजन, लिटरेरी एल्यूजन, बाइबलिकल या रिलीजियस एल्यूजन एंड लास्ट वन माइथोलॉजिकल एल्यूजन। ठीक है, इसको भी आप एक बार पढ़ लीजिए, आपको ये चीज़ें बहुत आसानी से समझ में आ जाएगी। मैंने इसीलिए स्लाइड को बहुत बहुत आसान बनाया है। जय हिंद, जय भारत, ख्याल रखिए।